फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ मिलकर उड़ना। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 3, फ्लाइंग टुगेदर। एडवेंचर एंड विजडम, साहस और बुद्धि। डू यू ऑलवेज ओबे यूर एल्डर्स? क्या आप हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानते हैं? यस, आई ऑलवेज ओबे माई एल्डर्स। मैं हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानता हूं। When you don't obey your elders, जब कभी आप अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हो, how do they feel, तब उन्हें कैसा महसूस होता है? They feel bad। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने से बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो उनको बुरा ही लगेगा। How much time do you spend with your grandparents? आप अपने दादा दादी के साथ में कितना समय व्यतीत करते हो? What do you do when you are with them? जब आप उनके साथ होते हो तो तुम क्या करते हो? I mostly spend time after school with my grandparents। मैं स्कूल के बाद अधिकतर समय अपने दादा दादी के साथ व्यतीत करता हूं। I go for walk, मैं सैर के लिए जाता हूं। Listening stories, कहानियां सुनता हूं। एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स विद देम, और मैं उनके साथ में इंडोर गेम्स, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम खेलता हूं। कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट? क्या तुम्हें कोई घटना याद है? व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, जब आपने कभी अपने दादा दादी का कहना ना माना हो। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, और क्या हुआ जब उन्होंने आपको कुछ करने को कहा और आपने वो ना किया हो। हमें अपने से बड़ों का कहना जरूर मानना चाहिए। हम फ्लाइंग टुगेदर लेसन के वर्ड मीनिंग करेंगे। यदि हम पाठ को पढ़ने से पहले उसके जो कठिन शब्द हैं, वर्ड मीनिंग है, उनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो उस पाठ को पढ़ने में हमें बहुत आसानी रहती है। गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स, जंगली बतख। क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, ऐसा पौधा जिसको बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, बेल। वाइंडिंग, कर्विंग, घुमावदार। डिस्ट्रॉय, किल, नष्ट करना। एडवाइस, सजेशन, सलाह। फस, अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक, उपद्रव यानी कि बेकार की बातें। प्रीटेंड, गिव ए फॉल्स अपीयरेंस, ढोंग करना, किसी बात का झूठा बहाना बनाना। मटर्ड, स्पोक इन ए लो टोन, बड़बड़ाया यानी कि बहुत धीमी आवाज में बोलना। फ्लैप्ड, मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन, अपने पंखों को ऊपर नीचे करना यानी कि फड़फड़ाया। टेंडर, सॉफ्ट, नाजुक। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, गहरे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, इसकी जो पत्तेदार शाखाएं थी भुजाओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज, यह जो पेड़ था वो जंगली हंसों का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो कौन? वाइल्ड गीज यहां पर अपने को आपको सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड्स, इन सभी हंसों में से एक बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने क्या देखा कि एक छोटी बेल है जो पेड़ के अग्रभाग पर उग रही है, पेड़ के पास उग रही है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने अन्य पक्षियों को इसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया बच्चों? इस बेल के बारे में। डू यू सी दैट क्रीपर, अब ये हंस जो है दूसरे हंसों को कहता है, क्या तुम्हें वो बेल दिखाई दे रही है? ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें यह
उखाड़ देनी चाहिए, इसे इसको नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसे क्यों नष्ट करें। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, जो अन्य बर्ड थे, अन्य पक्षी थे, उन्होंने हैरानी से पूछा कि हम इस बेल को क्यों नष्ट करें। इट इज सो स्मॉल, यह बहुत छोटी है। इट इज सो स्मॉल, यह बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू, यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने उत्तर दिया। क्या दिया? माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, जो ये छोटी सी बेल है ना, ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप, जैसे ये ऊपर चढ़ेगी। दिस ट्री, इस पेड़ पर, जैसे ही यह बेल इस पेड़ पर ऊपर चढ़ेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत और मोटी हो जाएगी। वट ऑफ दैट, तो क्या हुआ। यानी कि जो कहता है ना बुद्धिमान पक्षी, वो कहता है कि ये बड़ी हो जाएगी तो मोटी और मजबूत हो जाएगी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, तो कहते इससे क्या। आस्क्ड द गीज, पक्षियों ने पूछा कि इससे क्या होगा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, एक बेल जो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, तुम नहीं देख रहे हो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने कहा कि तुम नहीं देख पा रहे हो। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव होगा, फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना। तो बूढ़ा पक्षी क्या कहता है कि इस बेल की सहायता से किसी का भी पेड़ के ऊपर चढ़ना संभव होगा। ए हंटर कैन कम अप, एक शिकारी ऊपर आ सकता है। एंड किल अस ऑल, और वो हम सबको मार सकता है। वेल देर इज नो हरी, ठीक है बट कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, दूसरे हंसों ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, बट अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अगर हम इसको अभी नष्ट करते तो यह एक दयनीय स्थिति होगी या दया की बात होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने कहा, उनको सलाह दी कि इसको नष्ट कर दो क्योंकि अभी यह छोटी है। नाउ इट इज टेंडर, अभी यह कोमल है। एंड यू कैन कट इट इजिली, और तुम इसको आसानी से उखाड़ सकते हो, इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह मजबूत हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसको काटने में समर्थ नहीं होंगे। वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। आंसर्ड द बर्ड, उन पक्षियों ने क्या उत्तर दिया, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो बूढ़े पक्षी की जो सलाह थी, जो सुझाव था, उसको भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही बेल बड़ी हुई, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और इसने क्या किया, घुमावदार तरीके से उसके पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, यह मजबूत होती चली गई। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज ए थिक रोप, यह जब तक मजबूत होती चलेगी तब तक यह एक रस्सी की तरह मजबूत और मोटी नहीं हो गई। बच्चों, यहाँ पर हमारे को यहाँ से एक सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात को समय रहते मान लेना चाहिए, नहीं तो किसी कार्य में की गई लापरवाही हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यहाँ पर जो बेल थी, जैसे उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा था, इसने घुमावदार तरीके से इस पेड़ के ऊपर अपना एक सीढ़ी की तरह काम कर रहा है, और ये जो आदमी चढ़ रहा है इसके ऊपर, ये शिकारी है और इसके कंधे पर नेट है, यानी कि जाल है। इसको समझ में आ गया कि यहाँ पर पक्षी रह रहे हैं और उनको हम जाल में फंसा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है उनका, वो अपने जीवन को बचा पाते हैं या वो मर जाते हैं। चलिए देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब वो गीज एक सुबह जब वो गीज भोजन की तलाश में बाहर जा चुके थे। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया।
सो अच्छा, दिस इज वेयर द वाइल्ड गिज लिव। अच्छा, यहाँ जंगली हंस रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो वापिस आएंगे, कब? शाम को। आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूंगा। अब ये कौन कह रहा है? ये शिकारी कह रहा है। और ये शिकारी बच्चों किसकी सहायता से चढ़ रहा है? उस बेल की सहायता से ही इस पेड़ के ऊपर चढ़ पा रहा है। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो शिकारी था वो पेड़ पर चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उसी बेल की सहायता से, जो छोटी सी बेल थी ना वो मोटी और मजबूत हो गई थी, उसकी सहायता से वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। ही गोट टू द टॉप, वह शिखर पर चला गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहां पर उसने क्या किया? अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन, क्लाइम अप ऊपर चढ़ना होता है, क्लाइम डाउन नीचे उतरना। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, तब वह नीचे उतरा और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, जो हंस थे वो घर पे लौटे, यानी कि उस पेड़ के ऊपर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल को नहीं देखा। कौन से जाल को? जो शिकारी ने वहां पर फैला दिया था। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही पेड़ पर उड़े, दे वर ट्रैप्ड, और वो जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न किया। बट कुड नॉट, परंतु वो निकल नहीं सके। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, क्राइड द गीज, पक्षी चिल्लाए। क्या चिल्लाए वो? बचाओ बचाओ। क्यों चिल्ला रहे थे बच्चों? क्योंकि वो नेट में फंस चुके थे, जाल में उनके पंजे फंस चुके थे। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, वो कहते हैं कि हम जो शिकारी का जो जाल है उसमें फंस चुके हैं। ओ अरे, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? डोंट मेक ए फस नाउ, उपद्रव मत करो, अब उपद्रव मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब बूढ़ा पक्षी कहता कि अब फंस चुके हैं, लेकिन अब चिल्लाओ मत, उपद्रव मत करो। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इस बेल को नष्ट कर दो। बट यू डिड नॉट, परंतु तुमने नहीं कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है। प्यारे बच्चों, क्या यहां पर अगर वो बुद्धिमान पक्षी की बात मान लेते दूसरे पक्षी और उस बेल को उखाड़ देते, तो शायद आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह, कल सुबह, द हंटर विल द हंटर विल कम बैक, वो शिकारी वापिस आएगा। एंड किल अस ऑल, और हमें वो सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, और पक्षी रोए। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत खेद है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात को नहीं माना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया अब हमें बताइए कि अब हम क्या करें। देन, तो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया कि ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आएगा, यू मस्ट ऑल प्रीटेंड टू बी डेड, और तुम सभी ने मरने का नाटक करना है कि ऐसा लगे कि तुम मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, और चुपचाप लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, उसको मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तब उसके लिए नीचे उतरना आसान होगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना। एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाना क्या रहेगा उसके लिए? आसान रहेगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, जब तक हम में से आखिरी पक्षी नीचे फेंका जा चुका होगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप, हम जल्दी से उठेंगे। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द हंटर केम टू द ट्री, वह पेड़ के पास आया। एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जाल में फंसे हुए पक्षियों को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में बड़बड़ाया, अपने आप से बोला कि ये मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने क्या किया? उनको
नेट से निकालकर एक एक करके नीचे फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल, पक्षी लेटे रहे, until the last one had been thrown down, जब तक आखिरी पक्षी नीचे नहीं फेंका गया। Then, तब, all at once, सभी अचानक, they got up, वे उठे, flapped their wings and flew away, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ऊपर से इसने इस नेट में से पक्षियों को नीचे फेंका और ये पक्षी अचानक से, जब तक इनका आखिरी साथी नीचे नहीं फेंका गया था तब तक ये बिल्कुल मृत अवस्था में पड़े रहे, और जैसे इनका आखिरी साथी नीचे फेंका शिकारी ने, तो ये अचानक से उठे और उड़ गए, और ये जो शिकारी है ये हैरानी से इनको देख रहा है। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो शिकारी था वो अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर से, ही वॉच्ड, उसने देखा, ऑल द गीज फ्लाई अवे, पक्षियों को उड़ते हुए, कि वो सारे पक्षी उड़ गए। शिव कुमार अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्रा ए वाइज ओल्ड बर्ड, ये कहानी जो है कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। ए वाइज ओल्ड बर्ड से, एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी।